Go. टाइम्स ऑफ गुजरात न्यूज़ में आपका स्वागत है। बात करेंगे आज की खबरों की। बड़ौदा शहर में 26 जनवरी 77वें गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाया गया। आज ही के दिन सन 1947 में देश आज़ाद हुआ और सन 1948 में देश का संविधान लिखा गया। इस संविधान में सर्वधर्म को बराबर का हक और सबको समान अधिकार दिया गया। आज बड़ौदा शहर के जेतलपुर के करीब इंडिया बुल्स में आम आदमी पार्टी की ऑफिस से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को झंडा फरकाया गया, जिसमें दिल्ली से आए हुए विधायक वीर सिंह जी ने ध्वज को लहराया था। उनके साथ दिल्ली से आए हुए साथी हारून भाई मिर्ज़ा और खुशनुद भाई, बड़ौदा शहर प्रमुख अशोक भाई ओझा, वीरेन भाई रामी और बड़ौदा शहर के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता राष्ट्रीय ध्वज वंदन के मौके पर उपस्थित रहे। रिपोर्ट कनुभाई पासवान, बड़ौदा, गुजरात। अम्बेडकर शहीद आजम भगत सिंह के साथियों, वंदे 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 महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बस खाली पकड़ रखना है, तो पकड़ लेना, माइक लगा देना। सलामी हर एक को बांधने का नहीं आता। अगर खोली दो ना, खाली पकड़ के खोल दो। हाँ, एक गांठ खोलो, गांठ। आम आदमी के अधिकारी यहाँ पर इकट्ठा हुए और न केवल राष्ट्रीय ध्वज फहराया बल्कि राष्ट्रीय ध्वज को अपने दिल की गहराई में सलामी भी दी। आज का दिन देश के शहीदों को, उन शहीदों को जिन्होंने देश को आजाद कराया, उनको याद करने का दिन है। हम सब एक साथ उन सबको नमन करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम सब उनकी प्रेरणा से इसी तरह से अपना राष्ट्रीय पर्व मनाते रहें और इस देश को मजबूत करने के लिए अपना सहयोग देते रहें। आप जानते हैं कि हमारे का ये कर्तव्य बनता है कि राष्ट्र हित में हम अच्छे लोगों को साथ में लेके आए और इस देश निर्माण में अपना सहयोग दें, देश को आगे बढ़ाएं, देश को मजबूत करें। मैं आप सबको इस अवसर पर अपनी तरफ से, पार्टी प्रमुख की तरफ से, मुखिया की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा हमेशा राष्ट्रीय पर्व का सम्मान इस तरह से इकट्ठे होकर करते रहें और इस मुहिम को ज्यादा बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं और पार्टी को ज्यादा मजबूत करें। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। સર, આજે દેશનું જે 26 જાન્યુઆરી ગણતંત્ર દિવસ મનાઈ રહ્યા છે આપણે સ્વતંત્રતાનું, એના વિષયમાં તમે શું કહેવા માંગશો? આજે આમ આદમી પાર્ટી વડોદરા શહેર દ્વારા પાર્ટી કાર્યાલય ખાતે 77મા ગણતંત્ર દિવસની આજે ઉજવણી કરવામાં આવી છે, ત્યારે હું વડોદરાવાસીઓને, સમગ્ર ગુજરાતને અને દેશવાસીઓને આ પર્વની ખૂબ ખૂબ શુભકામના આપું છું કે આ દિવસે આપણું બંધારણ અમલમાં આવ્યું છે અને આપણને ભારતની અંદર સ્વતંત્રતાનો અધિકાર, વાણી સ્વતંત્રતાનો અધિકાર, જીવન જીવવાનો અધિકાર, એવા તમામ અધિકારો અત્યારે આપણને પ્રાપ્ત બંધારણ મુજબ મળ્યા છે। આપણને કેટલીક હક, ફરજો અને આપણને જીવન જીવવાની એક અમૂલ્ય તક મળી છે। ત્યારે આજના દિવસે જે આપણા દેશને આઝાદી માટે જે શહીદ થઈ ગયા એ તમામના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન કરી અને પરમાત્મા એમના આત્માને શાંતિ આપે। અને આ જે અત્યારે તમે જુઓ કે આપણને ભારતનું બંધારણ તો મળ્યું, કેટલીક હક ફરજો મળી, પણ આજે તાનાશાહી સરકારો દ્વારા
અવાજ દબાવી દેવામાં આવે છે. તમે જુઓ, શંકરાચાર્યને એવું કહેવામાં આવે છે કે પ્રમાણપત્ર આપો. આપણે હિન્દુ સંગઠનની વાતો કરતા હોય, પણ આ દેશની અંદર તમામ લોકો, હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ, ઈસાઈ, તમામને પોતાના બંધારણ મુજબ હક મળ્યા છે. ત્યારે દુઃખ સાથે કહેવું પડે છે કે વિરોધ પક્ષને વિરોધ કરવાનો અધિકાર નથી આપતા અને જે તરાપ મારી છે, પણ આગામી દિવસોની અંદર આ જ ભારતની જનતા એ તાનાશાહોને ખસેડશે. એટલે આજે તમે જે રીતે આમ આદમી પાર્ટીની ઓફિસમાં સ્વતંત્ર દિવસનું ધ્વજારોહણ કર્યું છે, ને આમ આદમી પાર્ટી તરફથી શું સંદેશ છે? આમ આદમી પાર્ટી તરફથી જે રીતે કે લોકોને સારામાં સારું, બાળકોને શિક્ષણ મળવું જોઈએ, નગરજનોને સ્વાસ્થ્યની સુવિધાઓ મળવી જોઈએ. જે દેશની અંદર શિક્ષણ સારું હશે, સ્વાસ્થ્ય સારું હશે, તો એ જ દેશ વિશ્વગુરુ બની શકશે. બાકી આપણે ખાલી વાતો કરીએ છીએ, એક બાજુ ઉદ્યોગપતિઓને ફાયદો થાય અને ખેડૂતોને એના પોષણક્ષમ ભાવ ના મળે, બાળકોને સારું શિક્ષણ નથી મળતું, આરોગ્યની સુવિધાઓ ના હોય, તે દેશનું કદી પ્રગતિ નથી થતી. પણ આમ આદમી પાર્ટીનો એક એક યોદ્ધા આ તમામ લોકોને સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ મળે એના માટે અવાજ ઉઠાવશે, બોલશે અને લોકોની સુખાકારીમાં વધારો કરવાનો પ્રયત્ન કરશે. આજે દેશને શું સંદેશ આપવા માંગો છો તમે? देखिए, राष्ट्र के गणतंत्र दिवस की ये 77वीं वर्षगांठ है. आज के ही दिन देश पूरी तरह से आज़ाद हुआ था. 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हुआ और जिस तरह से राष्ट्र की आज़ादी के लिए बहुत सारे शहीदों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, वहीं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने हमारे देश का संविधान तैयार किया और आज के दिन से हमारे देश का कानून लागू हुआ और हम पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि हम आज़ाद हुए. हम सबको राष्ट्र हित में अपना योगदान हमेशा देते रहना चाहिए. देश के जो हमारे पूर्वज हैं, उनकी भावनाओं के प्रति हमें काम करना चाहिए. उनसे प्रेरणा लेकर के निस्वार्थ भाव से देश को मजबूत करने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए. मैं आज हमारे साथ में यहाँ वीरेंद्र रामी साहब, भाई हमारे जो शहर के प्रमुख हैं अशोक जी और सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं. मैं ये समझता हूँ कि आप अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और निश्चित तौर पे हम गुजरात में, विशेषकर वडोदरा में अपनी पार्टी का अगले वर्ष का जो परचम है वो हम बहुत बड़ी संख्या में फहराएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ. If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.